Greet you in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth once again. स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें बनाया अपनी शक्ल सूरत में। We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Lift up your name, Lord. Hallelujah. I bless all my viewers in Jesus' name. प्रभु जी आपके समर्थी नाम में अपने सारे दर्शकों को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ कि जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष हो, पवित्र आत्मा का स्पर्श हो पिता परमेश्वर। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Once again, I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से प्रभु ने मुझे मौका दिया है ताकि मैं आपके साथ प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य रोशन पा सकूं। इब्तिदा में in the beginning God made heaven and earth, और उसने हर एक चीज को अपने वचन से बनाया। आसमान हो जाए, जमीन हो जाए, पशु हो जाए, पक्षी हो जाए, He spoke and it happened. और उसने मनुष्य बनाया बड़े प्यार से, और मनुष्य जो था परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत में बनाया, His own image and likeness। और उस आदम को एक और हवा को एक ऐसे अद्भुत जगह में रखा था जिसको गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं। गार्डन ऑफ ईडन का मतलब है जहां परमेश्वर की उपस्थिति, where there is the presence of God। उस जगह पर प्रभु की अद्भुत सामर्थ्य थी, अद्भुत प्रेजेंस थी, और आदम और हवा बड़े ही सुरक्षित थे वहां पे, और वहां पर हर चीज का इंतजाम था। परमेश्वर ने उनको बड़े प्रेम से रचा था और हर एक बात की फिक्र की थी, हर एक बात का इंतजाम किया था, और कहा था कि इस बाग के सारे फल खाना लेकिन एक फल नहीं खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। एक बड़ी ही दुखद घटना हुई, जो परमेश्वर ने नहीं चाहा था वही हो गया। शैतान जो परमेश्वर का मुखालिफ है, जो परमेश्वर का विद्रोही है, विरोधी है, और हमारा भी विरोधी है, उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी शक्ल और सूरत में बनाया और उसको हर एक चीज पर मुख्तियार बनाया, हेड बनाया है, और उसको एक अद्भुत जगह दी है, और उसने सर्प के सहारे आदम और हवा को बहका दिया। आपको पता है कि आदम और हवा, जब हम कभी कोई वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, या कोई डिपिक्ट किया जाता है, कोई पिक्चर, तो आदम और हवा को दिखाया जाता है कि वो they are naked, वो नंगे हैं। लेकिन वो नंगे नहीं थे, वो परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे, उनके अंदर कोई पाप नहीं था। There were no sin at all. They were dressed up with the Jesus Christ, with the Lord God, mighty presence of God। परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य से वो ढके हुए थे, परमेश्वर की ग्लोरी से वो ढके हुए थे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इन वस्त्रों को शैतान हमसे उतरवाना चाहता है। जब तक हम उन वस्त्रों को पहन रखा है, शैतान हम पर कब्जा नहीं कर सकता। और जैसे ही जब हमको निवस्त्र करता है, विदाउट क्लोथ्स करता है, तो अपने आप को पहना देता है। अर्थात परमेश्वर को उतारकर आदम और हवा को उसने अपने आप को पहना दिया, उनकी पर्सनैलिटी चेंज कर दी। आदमशिप खत्म हो गई और ईव की वुमनशिप खत्म हो गई, उनके सनशिप और डॉटरशिप को खत्म कर दिया शैतान ने। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं चाहता, लेकिन शैतान ने आकर आदम और हवा को बहका दिया और उन्होंने वो फल खा लिया जो परमेश्वर ने मना किया था। रोज के मुताबिक परमेश्वर
आदम और हवा से आग रोज शाम के वक्त मिलते थे, ठंडे के समय। और एक शाम जब प्रभु परमेश्वर उस बाग में आए तो बोला, आदम, हवा, वेयर आर यू? लेकिन वो लोग वहां पर उपस्थित नहीं थे। जब परमेश्वर ने उनको नहीं पाया तो परमेश्वर ने उनसे फिर आवाज दी, और आदम ने और हवा ने बोला, हम आपके सामने नहीं आ सकते। We cannot come in front of you. Why? Why you cannot come in front of me? परमेश्वर ने कहा, क्यों तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ सकते? क्या तुमने वो फल खा लिया? क्यों तुम नहीं आ सकते मेरे सामने? हम नंगे हैं। शैतान की जब बात सुनते हैं तो हमारी ग्लोरी को उतार देता है। आदम और हवा पहले नंगे नहीं थे, they were not naked before, लेकिन जब शैतान की बात को आदम और हवा ने सुन लिया, उनकी ग्लोरी के वस्त्र उतर गए, अब वो नंगे हो गए। शैतान इसी तरह से मसीहत को उतार के, परमेश्वर की सामत को उतार के, परमेश्वर की ग्लोरी को उतार कर ही कब्जा कर सकता है, और कोई तरीका नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है, डोंट यू नो दैट यू आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, जो तुम्हें बसा हुआ है? इस बात को हमें एहसास करना है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। परमेश्वर ने बड़े प्रेम से रचा। परमेश्वर लीगल है, शैतान इलीगल है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे द्वार पर खटखटाता हूं। जो कोई अपने हृदय को खोलेगा, अपने जीवन को खोलेगा, अपने दिल को खोलेगा, हम उसके अंदर आएंगे। परमेश्वर से संबंध टूटने के बाद आदम के पास अब वो ग्लोरी नहीं है, रिश्ता टूट गया है, और शैतान अब एक्सेस हो गया। परमेश्वर आदम के जीवन में घुसने का उसको तरीका मिल गया। परमेश्वर मालिक होने के बाद भी कह रहा है, मैं तुम्हारे द्वार पे खटखटाता हूं, और शैतान जो है, जो इंट्रूडर है, जो घुसपैठिया है, वो घुस जाता है जीवनों के अंदर। ये बात को समझना है। परमेश्वर को हम बुलाएंगे तो ही आएगा। शैतान घुसता नहीं है, जीवनों के अंदर घुस जाता है। एक व्यक्ति को हम देखते हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित था, और 2000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर घुसी। जब कभी होश में आता होगा तो पुकारता होगा, परमेश्वर मुझको छुड़ा। एक युग समय पर यीशु मसीह वहां पहुंचे, और यीशु मसीह ने उसको देखा, और दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के अंदर से दुष्टात्मा ने झुककर उसको दंडवत किया और कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा उससे क्या काम? हमें यहां से ना निकाल, अभी हमारा समय नहीं आया है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि इसके अंदर से निकलो, get out this body, इस शरीर के अंदर से निकलो। Why? Because he is the owner. He can claim his body. We are his temple. यीशु मसीह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? क्या तो ये बात हमें याद आए कि परमेश्वर तो हमारे पर कब्जा ले ही सकता है। उन दुष्टात्मा ने कहा, अभी हमारा समय नहीं आया, हमें यहां से मत निकाल। लेकिन यीशु मसीह ने ये ठान लिया था कि उसको आजाद करना है। दुष्टात्माओं का टाइम खत्म हो चुका था। दुष्टात्मा दरख्वास्त करने लगी, अगर तू हमें निकालता है तो हमें ईश्वरों में भेज दे। यीशु मसीह ने कहा, कहो। 2000 दुष्टात्माएं उस मनुष्य के अंदर से निकल गई और झील में, कड़ाड़े में जाकर खत्म हो गई। और जितने भी सुअर थे इनके अंदर वो समाई थी, वो सुअर भी सब नाश हो गए। हालेलुया। लेकिन एक बात नोट करने वाली बात है, ये व्यक्ति जो दुष्टात्मा ग्रसित था, एक व्यक्ति के अंदर 2000 दुष्टात्माएं। ये घर में ही रहता था, इसे भूख नहीं लगती थी, इसे प्यास नहीं लगती थी। दुष्टात्मा इसको जैसा कहती थी, वैसे जिस तरह से ऑपरेट करना चाहती ऑपरेट करती थी।
शैतान जब जीवन में आता है तो कितना मिसयूज करता है उससे, कितने गलत गलत काम करवाता है, पाप करवाता है, कुविचार करवाता है, बैर रखवाता है, बुराई करवाता है, बहुत बुरे बुरे विचार करता है। प्रभु का वचन बताता है जो कुछ अंदर से बाहर निकलता है वो हमें दूषित करता है। इसका मतलब अंदर है पाप के सिम्टम्स, कुदृष्टि, परस्तिगमन, घमंड, लोभ, बुराई, हर तरह की बुराई जो अंदर से बाहर आ रही है वो हमारे अंदर है। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ इविल स्पिरिट्स। अगर शैतान हमारे जीवन के अंदर है, दुष्ट आत्मा हमारे जीवन के अंदर है, तो उसके सिम्टम्स नजर आएंगे, उसके लक्षण नजर आएंगे हमारे जीवन। वो व्यक्ति जो दुष्टात्मा से ग्रसित था वो घर में रहता था, विदाउट क्लोथ्स, नंगा था। देखिए आदम और हवा को भी परमेश्वर ने अपनी ग्लोरी के कपड़े पहना रखे थे। शैतान ने उनको वो कपड़े उतारकर, वो वस्त्र उतारकर उनको अब नग्न अवस्था में लेके आ गया ताकि वो एक्सेस कर सके। ये व्यक्ति भी लिटरली नंगा है और इसके अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं रहती हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को जैसे निकाल दिया, अभी वो कपड़े में पहने बैठा है, सही अवस्था में बैठा है, सही बात कर रहा है। जब दुष्ट आत्माएं जीवन से निकल जाती हैं तो हमारे जीवन में रेस्टोरेशन आ जाती है, हमारे जीवन में चंगाई आ जाती है। प्रभु का वचन बताता है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, एक आंख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे। किसी एक आंख के अंदर दुष्ट आत्मा हो सकती है। अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट दे, टूटा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। एक हाथ में दुष्ट आत्मा हो सकती है। लंगड़ा होकर एक पांव के जरिए स्वर्ग में प्रवेश कर, एक पांव के अंदर। याद आता है एक व्यक्ति था, उसका एक हाथ सूखा हो, एक हाथ में ही दुष्ट आत्मा थी। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और वो चल गया। बेसिक रीजन जो मनुष्य को शेपलेस करती है, खराब करती है, वो दुष्ट आत्मा है, इविल स्पिरिट्स है। जब यीशु मसीह हमारे जीवनों में आता है तो हम चंगे हो जाते हैं। प्रभु का वचन बताता है जो कोई अपनी बीमारी को छुपाएगा, अपनी दुर्बलताओं को, अपने वीकनेसेस को छुपाएगा, कामयाब नहीं होगा। If we will hide or we will give shelter to evil spirits, we will never prosper. Let me tell you. यदि हम बीमार होते हैं, अपनी बीमारी को छुपाते, डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं सुपुर्द डिटेल से नहीं बताते हैं, तो किसका नुकसान है? कैसे इलाज करेगा डॉक्टर? हमें दुष्ट आत्माओं को शेल्टर नहीं देनी है। I want to tell you, Jesus is the owner of your life, of your mind, heart, soul, spirit, body. Jesus must dwell into your life, in all sphere of your life. यीशु मसीह को, परमेश्वर को आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर अधिकार है, उसे ही रहना चाहिए। दाऊद बोलता है, देखिए परमेश्वर दाऊद को चुना, बोला कि मेरा दिल अजीज मुझे मिल गया। लेकिन एक जगह में वो कह रहा है, लॉर्ड सर्च मी इफ देयर इज एनी हिडन सिन इन मी। हे प्रभु मुझे जांच, मुझको परख, सर्च मी, कहीं मेरे अंदर कोई गुप्त पाप नहीं है। ये पाप आपको कभी भगवान का जीवन को महसूस नहीं होने देगा। हो सकता है हमने बपतिस्मा ले लिया, हो सकता है हमने अन्य भाषा बोली, हो सकता है हमने बड़े बड़े काम करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पाप हमारे जीवन के अंदर घर कर सकता है। हमें चाहिए कि हम पूर्णतः आजाद हो,
दाऊद कह रहा है, लॉर्ड सर्च मी इफ देयर इज अ हिडन सिन इन मी, जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पूर्णतः शुद्ध हो जाऊंगा। क्लाइंस में विद हिस्सप। हालेलुया। पॉल जो प्रभु का चुना हुआ दास, उसको परमेश्वर ने चुना, बपतिस्मा भी लिया, बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल भी किया। वो एक जगह पे कहता है, आई एम अ wretched person, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे पाप से छुड़ाएगा। जो मैं करना चाहता हूं वो तो मुझसे होता नहीं है, जो सोचता भी नहीं वो मुझसे हो जाता है। See what the Holy Spirit wants to say. यीशु मसीह का वचन कहता है, शैतान 3 काम करने आता है, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं अपने वचन में, मैं इसलिए आता हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। I have come to give you life and life in abundance. बेशक हम सब काम करते हो प्रभु के, यदि हमारे अंदर पाप है तो परमेश्वर हमें अस्वीकार कर सकता है। हमें में लिखा है एक जगह पर, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, हमने तेरे नाम से चमत्कार किए, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। लेकिन परमेश्वर कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, I don't know who you are. चले जाओ मेरी नजर के सामने से। Why? These sins may become hindrance. हमारी स्वर्गीय जीवन के अंदर ये छुपे हुए दुष्ट आत्माएं, पाप जो है, रुकावट बन सकती है। लास्ट मोमेंट पे हम लोग फेल हो सकते हैं। और परमेश्वर इन बातों को इसलिए लिख रहे हैं अपनी आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र के अंदर, ताकि हम असफल ना हो, फेल ना हो। बुरी संगति ऐसे चरित्र को बिगाड़ देती है। Let's leave bad company of evil spirits. दुष्ट आत्माओं का हमारे आत्मा, प्राण, शरीर पर, उसके साथ हमारा कोई सोलिश लिंक नहीं होना चाहिए। दुष्ट आत्मा को निकालो जीवनों से। दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है, यीशु मसीह क्या करते थे? इस अंधी आत्मा के अंदर, अंधी आंखों में घुसी हुई यीशु दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं। लोग देखिए, बहरे कान के अंदर दुष्ट आत्मा घुसी हुई है, बहरी आत्मा निकल गई, बहरा सुनने लगा। गूंगा करने वाली आत्मा घुसी हुई है, गूंगा निकला, गूंगे की आत्मा निकली, गूंगी आत्मा, और मनुष्य बोलने लगा। कोढ़ की आत्मा, बीमारियां, दुष्ट आत्मा निकलती थी। बाइबल के अंदर बताया गया, दुष्ट evil spirits are the main reasons behind all disease. या किसी भी हमारे बुरे कैरेक्टर का जो रीजन है वो दुष्ट आत्मा है। हर एक अच्छी बात के लिए क्रेडिट जाता है परमेश्वर को, और हर एक बुरी बात के लिए क्रेडिट जाता है शैतान को। वो हमें गंदा करना चाहता है, वो हमें नष्ट करना चाहता है। Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? हमारे यीशु मसीह मंदिर में गए। मंदिर या church is the place of worship where people should come and worship God and receive healing, receive blessings. But instead of that, what's happening there? वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर लेन देन हो रहा है, वहां पर जानवरों का आदान प्रदान हो रहा है। लोग खरीद रहे हैं, कबूतर खरीद रहे हैं, भेड़ बकरियां खरीद रहे हैं। God is a jealous God, let me tell you. यीशु मसीह वहां पर आए, रस्सी का एक कोड़ा बनाया और चौकियां पलट दी और कहा, मेरे बाप के घर को तुमने डाकुओं की खोह बना रखा। You have converted the house of God into den of dacoits. उसने उनको वहां से निकाल दिया। तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खोह बना रखा। Need to check today. कई दो चीजें तुम्हारे अंदर नहीं चल रही। एक तरफ हम परमेश्वर की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हमारे अंदर पाप भी है, बुराई भी है, छल भी है, कपट भी है, अनफॉरगिवनेस भी है। इससे नुकसान किसको होने वाला है?
हम लोग एक अच्छी पोजीशन से उत्तीर्ण नहीं होने वाले परमेश्वर की नजर में। हो सकता है या तो हम पीछे रह जाए, सबसे आखिर छोटा कहलाए, या फिर शायद हम एंटर न करने पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे जानवर बेचने वालों को निकाल के बाहर फेंक दिया, उन कबूतरों को निकाल के बाहर फेंक दिया, उन जानवरों को निकाल के बाहर फेंक दिया और कहा, लिखा है, इट इज रिटन दैट माय हाउस शैल बी कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाए। तुमने इसे डाकू की खूब में रखा है। आज अपने जीवन के बारे में हमें गौर करना है। जब शैतान जीवन में आएगा तो डाकू की खो बन जाएगी और उसका सा कैरेक्टर, उसकी दुष्ट आत्माएं हमारे जीवनों में आके कहीं भी रह सकती है। यही कारण है हमारी असफलताओं का। हमारे जीवन में अंधेरा रहता है। प्रभु के वचन से हमने सीखा है, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाला और चंगाई आ गई। आज हमें डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत है। अपने आत्मिक जीवन को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। We need to expel every evil spirit from our life. Let me tell you what will happen. Then the healing will come. Then you will see a new phase of your life. Let us pray to God. Let us claim to today. आइए हम लोग इस बात का कन्फेस करें कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर ठोका गया, मारा गया, गाड़ा गया और अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह में जी। हर एक दुष्ट आत्मा मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र से निकल जा। तेरा मेरे दिमाग पर, मेरे दिल पर, मेरी शक्ति पर, मेरी ज्ञानेंद्रियों पर, मेरी आंखों पर, मेरे कानों पर, मेरी जुबान पर, मेरे किसी भी जीवन के क्षेत्र पर, मेरी बॉडी पर, मेरी सोल पर, मेरे स्पिरिट पर तेरा कोई अधिकार नहीं। क्या I'm creation of Jesus. Holy Spirit, come and take charge of my life. Take charge of my body, my soul, my spirit, my senses. Hallelujah, hallelujah. दुष्ट आत्मा ही कारण है जो पाप करवाती है। दुष्ट आत्मा ही कारण है जो बीमार करती है। Loving, gracious Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से इन दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवन से निकाल दीजिए यीशु। I command every demons, every evil spirits, you are in the shape of sin and sickness in our life. Command you to leave us, leave every viewers, go in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. The sacrifice of the Lord Jesus Christ on the cross is not in vain. Thank you, Jesus. The spirit of salvation come into our life. The spirit of freedom come into our life. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Touch, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. God bless you. Praise the Lord. Remember, you are the temple of the Holy Spirit. Always keep confessing, I'm temple of Holy Spirit. I've been crucified with Lord Jesus Christ. I no more live, but Christ liveth in me. Hallelujah. Hallelujah. Evil spirits, you have no authority. Jesus is our